गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ग्रामर का हम लोग एक टॉपिक है आपका ये क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग जो होता है हमारा ये 8th क्लास, 9th, 10th, 11th और 12th और कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उस कम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्या होता है आपका क्वेश्चन टैग पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए। अब सबसे पहले बात यह आता है कि क्वेश्चन टैग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन टैग है हमारा किसी भी क्वेश्चन को क्या करता है, हमें कंफर्मेशन देता है। ये क्या करता है, क्वेश्चन का कंफर्मेशन देता है या आपका सर्टेनिटी क्या करता है, सर्टेनिटी यानी ये निश्चित करता है कि ये हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्टेनिटी करता है या फिर कंफर्मेशन करता है। ठीक है, और क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाए। जैसे मान लीजिए आर यू प्लेइंग, ये आपसे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। ठीक है, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन हुआ, इसको हम एसर्टिव में पहले लिखते हैं, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। मतलब क्वेश्चन नहीं हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन टैग बनाएगा, यानी आपको ये निश्चित करेगा कि हाँ तुम स्कूल ही जा रहे हो ना। तो इसको क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। सेंटेंस में हमारा इज है तो इज का क्या लिखेगा, इज लिखेंगे। ठीक है, नॉट नहीं है तो उसके लिए एन और उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या लिखते हैं, टी, इजंट। सब्जेक्ट क्या हमारा ही है तो ही का क्या लिखेंगे, ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी ही इज गोइंग टू स्कूल, इजंट ही, वो स्कूल ही जा रहा है ना। यानी हम कंफर्म किए कि वो स्कूल ही जा रहा है ना, कहीं और तो नहीं ना जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या करता है, कंफर्मेशन लेता है कि जो सब्जेक्ट जो है वो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन हमें डायरेक्टली क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है नॉट। हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ उसको शॉर्ट फॉर्म क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे हम लोग जनरली जानते हैं नॉट का अगर शॉर्ट फॉर्म लिखें, नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इन, ओ के लिए कॉमा, उसके बाद क्या लिखते हैं, टी। ये हमारा क्या होगा, नॉट हो गया। ठीक है, नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इसमें हम लोग मान के चलिए अगर बोले कि इज के साथ नॉट का क्या करो, शॉर्ट फॉर्म जोड़ो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इज का इज, एन का एन लिखते हैं, ओ के लिए कॉमा, उसके बाद क्या होगा, टी, इजंट। क्या हो जाएगा आपका, इजंट। यही आपका मान लीजिए चलिए आर प्लस क्या होगा, नॉट। तो इसका जब शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो ए आर ई एन कॉमा टी, आरंट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका मान के चलिए एम आई जी एस टी, माइक प्लस क्या करें, नॉट, तो एम आई जी एच टी, माइक का माइक टोटल लिख देंगे। ठीक है, एन के लिए हम एन लिख लिए, ओ के लिए क्या लगा दें, कॉमा, और उसके बाद टी लिख देंगे। यही आपका मान के चलिए हैज प्लस क्या होगा, नॉट। तो हैज प्लस नॉट है तो हैज का क्या लिखेंगे, हैज, एन है तो एन, ओ के लिए क्या लेंगे, कॉमा, उसके बाद टी, हैजंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे ये एक और ले लेते हैं, हैव ले लेते हैं, हैव प्लस क्या करेंगे, नॉट। तो ये बनाएंगे हैव प्लस नॉट, तो हैव का क्या लिखें, हैव का हैव। ये जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब सेम हो जाएगा, हैव का क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। अब यहाँ पे एन है तो एन का एन, ओ के लिए कॉमा, उसके बाद टी, हैवंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाज हुआ, डब्ल्यू एस, वाज प्लस क्या करते हैं, नॉट, तो वाज का क्या लिखेंगे, वाज, एन का एन, ओ का के लिए कॉमा, उसके बाद टी, वाजंट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका वर हो जाएगा, डब्ल्यू आर ई, वर प्लस नॉट। तो वर का क्या लिखेंगे, वर का वर लिख लेंगे, एन के लिए एन, ओ के लिए कॉमा, उसके बाद टी। ठीक है, ये वर्ड हो जाएगा। ठीक है,
यही मान के चलिए आपका हेड होता है, हेड प्लस क्या करेंगे नॉट, हेड प्लस नॉट, तो ये हेड का क्या होगा हेड, एन का एन ओ के लिए कॉमा, उसके बाद क्या हो जाएगा टी, हेडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा सेम। अगर मान वुड हुआ, वुड प्लस क्या करेंगे नॉट, इसका आप क्या कीजिएगा स्वयं बनाइएगा। ठीक है, ताकि बन पाए। तो वुड का क्या लिखते हैं, वुड एन कॉमा टी, वुडंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या किए नॉट जोड़े। इसमें कुछ अलग होते हैं, ठीक है, जो हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे विल हुआ, ये क्या होगा विल प्लस क्या हुआ नॉट, विल प्लस नॉट, एस एच ए डब्ल्यू एल, सेल प्लस नॉट, एन प्लस नॉट, ठीक है, कैन प्लस नॉट। यही अगर V1 हो, V2 हो और V5 हो, इसे क्या करना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग होते हैं, इनको हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये सेंटेंस, इससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ जो नॉट जोड़ते हैं, इसे क्या करना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा। विल प्लस नॉट का क्या हो जाएगा आपका वांट हो जाएगा, विल प्लस नॉट क्या हो जाएगा वांट। सेल प्लस नॉट क्या हो जाएगा आपका सांट हो जाएगा, सेल प्लस नॉट क्या हो जाएगा सांट। एम प्लस नॉट क्या हो जाएगा एमेंट हो जाएगा, नहीं आरंट होता है। एम प्लस नॉट क्या हो जाएगा आपका आरंट होता है। ठीक है, एम प्लस नॉट क्या हो जाएगा आरंट हो जाएगा। कैन प्लस नॉट, कैन का क्या लिखे हैं कैन, और ये एक और एन है तो इसको नहीं लिखते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे ओ के लिए, फिर क्या करेंगे कांट हो जाएगा। ठीक है, कैन प्लस नॉट क्या हो जाएगा कांट। और ये V1 है तो V1 का हम लोग क्या लिखते हैं डोंट लिखते हैं, V1 का क्या लिखेंगे डोंट। V2 है तो V2 का क्या लिखेंगे डिडंट, V2 का डिडंट। V5 है तो V5 का क्या लिखेंगे डजंट, V5 का क्या हो जाएगा डजंट हो जाएगा। इस तरह हमारे ये क्या हुआ कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा आपको याद रखना पड़ेगा, इसे क्या करना है याद रखना पड़ेगा। ये याद रहेगा तो सेंटेंस हमारा बनाने में क्या बहुत आसान रहता है। एक और चीज हम लोग देखते हैं, नाउन होता है तो नाउन का जो हम लोग प्रोनाउन लिखते हैं, नाउन का हम लोग क्या लिखते हैं प्रोनाउन लिखते हैं। प्रोनाउन को बनाया गया है कि नाउन के बदले में इसको क्या करना है यूज करना है, नाउन के बदले में इसको यूज करना है प्रोनाउन को। जैसे मान के चलिए आपका राम है तो राम का प्रोनाउन क्या होगा ही हो जाएगा। यही आपका एक नाम सीता है तो सीता का क्या होगा सी हो जाएगा। अगर मान के चलिए पेन है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स अगर सिंगुलर में होगी तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ईट हो जाएगा। कोई भी लिविंग थिंग्स यानी फीमेल जो सिंगुलर में रहेगा तो क्या होगा सी। अगर मेल सिंगुलर में रहेगा तो क्या होगा ही। अगर यही पेन का पेन्स हो जाए, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो प्लूरल हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो क्या हो प्लूरल हो तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है दे होता है। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे दे लिखेंगे। अगर यही मान के चलिए राम एंड सीता, अब यहां देखिए ये क्या हो गया प्लूरल हो गया, क्या होगा ये प्लूरल। अगर लिविंग थिंग्स क्या होगा लिविंग थिंग्स जो है अगर प्लूरल हो, लिविंग थिंग्स अगर क्या हो प्लूरल हो तो उसका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं दे लिखते हैं। लिविंग थिंग्स अगर प्लूरल हो तो दे लिखेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स अगर प्लूरल हो तो क्या लिखेंगे दे लिखेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर हो तो इट लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिविंग थिंग्स अगर फेमिनाइन जेंडर हो तो क्या लिखेंगे सी, अगर मैस्कुलिन जेंडर हो तो क्या हो ही। ये सिंगुलर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए। बस ये चीज हमें क्या होता है जानना होता है। ठीक है, इसको ये याद रखेंगे, ये सब्जेक्ट हमारा क्या होगा आगे काम आएगा। ठीक है, ये हमको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आगे हम लोग क्या करें इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं टाइप 1। ये इसको क्या बोलेंगे हम टाइप 1 बोलेंगे। ठीक है, टाइप 1 में जैसे मान के चलिए वी आर पुअर, वी आर पुअर, ये हमारा क्या क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये कि यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना है। सेंटेंस में देखिए सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन हमारा निगेटिव बनेगा।
क्वेश्चन हमारा क्या होगा, निगेटिव, क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर अफर्मेटिव निगेटिव नहीं समझ में आता है तो यहां देखिए, क्वेश्चन में अगर नॉट लगा है तो आंसर में नॉट नहीं होगा, क्वेश्चन में अगर नॉट नहीं लगा है तो आंसर में नॉट लगाएंगे। तो इसको बनाएंगे तो कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, कॉमा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कॉमा। ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर है, इसके साथ क्या है, नॉट नहीं है, तो इस यहाँ पे हमें नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो आर का क्या हो जाएगा, आपका आरंट हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, आरंट। और ये जो वी है तो वी का क्या होगा, वी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन टैग क्या है, बन गया। यही रहता वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, ठीक है। सबसे पहले क्या लाएंगे, कॉमा लाएंगे, सबसे पहले क्या लाएंगे, कॉमा। अब यहाँ पे देखिए नॉट लगा है ना, यहाँ पे नॉट, तो आंसर में हमें नॉट नहीं लिखना है। क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें नॉट क्या करना है, नहीं लिखना है। ये जो डू है, केवल डू का क्या लिखेंगे, डू, डू का डू। अब यहाँ पे नॉट है ना, तो यहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे, आंसर में नॉट क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या हमारा वी है, तो वी का वी, और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है, समझ गए। ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे नॉट नहीं है, जैसे मान लीजिए वी प्ले गेम, वी प्ले गेम, कॉमा दे देंगे, ठीक है, वी प्ले गेम। अब ये जो प्ले है हमारा क्या है, V1 है, प्ले क्या है हमारा, V1 है। तो V1 के लिए हम लोग ये बताए हैं ना, यहाँ पे V1 के लिए हमारा क्या होगा, डोंट लगेगा, V1 के लिए क्या होगा, डोंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ V1 है तो V1 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोंट लिखेंगे। अब यहाँ देखिए नॉट लिखे हैं, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे क्या किए हैं, लिखे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है, सेंटेंस में हमारा नॉट क्या है, नहीं है, इसलिए आंसर में हमें नॉट क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, तो वी का क्या लिखेंगे, वी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और सिंपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए सीता कुक्स फूड, सीता कुक्स फूड। अब ये हमारा क्या है, ये V5 है, क्या हमारा V5 है। तो V5 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डज, V5 के लिए क्या लगाएंगे, डज, यहाँ पे है। V5 के लिए क्या लाएंगे, डजंट, V5 रहेगा तो क्या लिखना है, डजंट, V2 रहेगा तो डिडंट, V1 रहेगा तो डोंट, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ हमारे क्या V5 है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कॉमा, सबसे पहले कॉमा लगा दिए। अब ये V5 है तो V5 का हम लोग क्या लिखेंगे, डजंट, V5 का क्या हो जाएगा, डजंट, ठीक है। और ये सीता, सीता हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है और सिंगुलर है, लिविंग थिंग्स है और सिंगुलर है, तो ये क्या हमारा फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, हमारा सीता का सी लिखते हैं, सीता का सी। अगर यहाँ पे कोई लड़का का नाम होता, मेल जेंडर होता, तो क्या लिखते हैं, ही, फीमेल है तो सी। ये भी ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर होना चाहिए, ये क्या सिंगुलर होगा तो सी, अगर प्लूरल हुआ तो क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। ये हमारा क्या है, टाइप 1 होता है। एक और एग्जांपल मान के चलिए, देखते हैं, राम हैज नॉट प्लेड, राम हैज नॉट प्लेड। सबसे पहले क्या रहेंगे, सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले कॉमा, सबसे पहले कॉमा। देखिए क्वेश्चन में नॉट लगा है, क्वेश्चन में नॉट लगा है, यानी आंसर हमारा अफर्मेटिव होगा, आंसर हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। तो हैज का क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, हैज का हैज। राम हमारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है और ये सिंगुलर में है, मैस्कुलिन जेंडर और ये सिंगुलर में है, तो राम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं, राम के लिए ही, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हुआ टाइप 1, ठीक है, ये क्या हुआ, टाइप 1। टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 निगेटिव वर्ड, टाइप 2 क्या होता है हमारा, निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड में जैसे मान के चलिए आपका नो होता है, नॉट होता है, नॉन होता है, ठीक है, नेवर होता है, समझे ना, नोबडी होता है, नो वन होता है, ठीक है, नोबडी हुआ, नो वन हुआ, ठीक है, नथिंग होगा, नथिंग हो जाएगा, ठीक है। फ्यू लिखते हैं, फ्यू भी होता है, लिटिल, लिटिल होगा, ठीक है। यहां से हटा देते हैं, ठीक है।
लिटिल होगा आपका, ठीक है। स्कार्सली होता है, सेल्डम, हार्डली, इत्यादि कर देते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे क्या निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अगर ये निगेटिव वर्ड सेंटेंस में रहेंगे तो हमें क्या करना है, आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, अफर्मेटिव बनेगा। आंसर आपका क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। जैसे मान लीजिए सी नेवर कम्स लेट, सी नेवर कम्स लेट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सी नेवर कम्स लेट। एक और मान लीजिए राम हैज नथिंग टू डू इट, राम हैज नथिंग टू डू इट, ठीक है। या फिर आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव नॉट ए पेन, ठीक है। ये हमारा 3 क्वेश्चन होगा। ये निगेटिव, ये नेवर क्या है हमारा निगेटिव वर्ड है, नथिंग क्या है निगेटिव वर्ड है, नॉट क्या है निगेटिव वर्ड है। यानी क्वेश्चन में नॉट लग चुका है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव बनेगा। सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या रहेगा, कॉमा। ये देखिए यहाँ पे नॉट लग चुका है, ये हमारा है क्या V5। अगर नॉट नहीं होता तो डजंट लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है यानी नेवर निगेटिव वर्ड है, तो हमारा क्या होगा, केवल डज, केवल क्या होगा, डज। और ये सी का क्या हो जाएगा, सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सी हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए नथिंग हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, नथिंग हमारा निगेटिव वर्ड यानी नॉट लगा है, तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हैज है तो हैज। अगर नॉट लगा है, सेंटेंस में नॉट लगा है, तो आंसर में नॉट क्या होगा, नहीं होगा। यानी क्वेश्चन हमारा निगेटिव है तो आंसर हमारा अफर्मेटिव होगा, ठीक है। तो नॉट है तो यहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हमारा राम है, तो राम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट के लिए हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है, सबसे पहले कॉमा, उसके बाद ये हैव है तो क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। नॉट तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हमारा आई, तो आई का आई, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 था। ये क्या था आपका टाइप 2। टाइप है 3, टाइप क्या है 3। जैसे आपका ये होगा नो वन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, someone, no one। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारा है टाइप 3, टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 3 में हम लोग या ये पिछले का हमारा जो रूल है, क्वेश्चन जो है ये पिछले रूल का है, जैसे सीरी ये हम लोग को कर चुके हैं, ठीक है। अब टाइप 3 हमें पढ़ना है। टाइप 3 का रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट के जगह पे someone, nobody, somebody, anybody, everybody, someone, anyone, everyone, people, public, police इत्यादि रहता है, etc रहे, तो इनका जो सब्जेक्ट होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, दे लिखते हैं। इनका सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, दे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लिखे हैं। 3 क्वेश्चन जो है ये someone has come here, someone has come here, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देखना है, ठीक है। someone है तो someone का सब्जेक्ट क्या होगा, दे, someone का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। लेकिन यहाँ पे हैज है तो दे के अनुसार तो हैज लिखेंगे नहीं, तो दे के अनुसार हमारा क्या होगा, प्लूरल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट हमारा जो दे है, दे का दे क्या कर लिखी है, ठीक है। अब ये हैज है, हैज का यहाँ पे क्या होगा, हैवंट हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए नॉट नहीं है, क्वेश्चन में नॉट क्या है, नहीं है, तो हैव के क्या हो जाएगा आपका, हैवंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ नोबडी इज प्रेजेंट देयर, तो नोबडी के लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या लिखे हैं, दे लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए ये नोबडी जो है निगेटिव वर्ड है, नोबडी क्या है हमारा निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे नॉट क्या हुआ, नहीं लिखा जाएगा, नॉट क्या हुआ, नहीं लिखा जाएगा। अब ये सिंगुलर विच है तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लूरल करना है, सिंगुलर पे क्या करना होगा, प्लूरल करना है, ठीक है।
अब अगला देखिए क्वेश्चन हमारा एवरीबॉडी है। क्या है ये? एवरीबॉडी है। एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट देयर, तो एवरीबॉडी का सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? दे होगा, तो दे का दे लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है सिंगुलर वाज है, तो वाज का यहाँ पे क्या होगा? वेयरंट हो जाएगा। वाज का हमारा क्या हो जाएगा? वेयरंट होगा। ये हमारा क्या हुआ? टाइप थर्ड हुआ, ठीक है, टाइप थर्ड हुआ। अब टाइप 4 चलेंगे हम लोग। क्या करेंगे? टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका क्या हो? सब्जेक्ट अगर मान के चलिए दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो। सब्जेक्ट क्या हो? दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, क्यूटी क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा दिस डेट के लिए, दिस डेट के लिए आपका इट हो जाएगा। दिस डेट के लिए क्या हो जाएगा? आपका इट हो जाएगा। दिस दोस्त के लिए क्या होगा? दे होगा। दिस दोस्त के लिए क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। अगर ये देयर है तो देयर का क्या लिखते हैं हम लोग? देयर ही लिखते हैं। देयर के क्या लिखेंगे? देयर लिखेंगे। अगर वन हुआ तो वन का क्या लिखेंगे? वन ही लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन टैग का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। दिस दैट के लिए इट लिखते हैं, दिस दोज के लिए दे लिखते हैं, देयर का क्या होगा? देयर, वन का क्या होगा? वन हो जाएगा। ये हमारा टाइप 4 का है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन सेम वही निगेटिव अफर्मेटिव का जो रूल है वो सेम पीछे की तरह ही चलेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा, बस सब्जेक्ट में क्या होगा? केवल बदलाव होगा। पीछे का जो रूल चल रहा है वही चलेंगे। जैसे मान लीजिए दिस है, जैसे दिस दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, या दीज देयर इज ए बॉय, ठीक है। या फिर आपको मान लीजिए दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। ये 3 क्वेश्चन हो गया। इसे क्या करते हैं हम लोग? बनाते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सेंटेंस में देखेंगे नॉट है कि नहीं। तो किसी भी सेंटेंस में क्या है? नॉट नहीं है। तो सबसे पहले कॉमा लगेंगे। इज है तो इज का क्या लिखेंगे? इज। इज है तो इज का इज। सेंटेंस में देखिए नॉट है आपका, सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो यहाँ पे हमें नॉट लगाना पड़ेगा। और उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका क्या हो जाएगा? शॉर्ट फॉर्म। तो इज का क्या हो जाएगा? इजंट। और ये जो दिस है, तो दिस का सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। दिस का सब्जेक्ट इट लिखेंगे। दिस का सब्जेक्ट क्या होगा? इट। दैट का सब्जेक्ट क्या होगा? इट। दिस दोस का दे, देयर का देयर, वन का वन, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? कॉमा। इज है तो इज का इज एन कॉमा टी, इजंट क्योंकि नॉट नहीं है, सेंटेंस में नॉट नहीं है तो क्या हो जाएगा? इजंट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? देयर। सब्जेक्ट क्या है? देयर। तो यहाँ पे देयर का क्या लिखेंगे? देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? कंप्लीट बन गया। ये क्वेश्चन टैग बना है, ठीक है। अब ये दी दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, सबसे पहले क्या लगाएंगे? कॉमा। सबसे पहले कॉमा। ये आर है तो आर का क्या लिखेंगे? आरंट। आर का क्या लिखेंगे? आरंट, ठीक है। और दोज के लिए हम लोग क्या लिखे हैं? दे। दोज के लिए दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हुआ? चौथा टाइप हुआ। नेक्स्ट है पांचवा टाइप। पांचवा टाइप में बस इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। ये सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट भी सेम रखते हैं, बस ध्यान दीजिए इसमें क्या चेंज करने वाले हैं, ठीक है। ये रूल हुआ, अगर इनके बाद दिस हुआ और ये क्या था? डैड था, अगर इसके बाद क्या हो? नाउन हो। क्या हो? नाउन हो, ठीक है। इसके बाद अगर क्या हो? नाउन हो। इसके बाद अगर क्या हो? नाउन हो। प्लस कर देते हैं, ठीक है। इनके बाद क्या है? नाउन है।
तो वो जो नाउन होगा उस नाउन के अनुसार हम ही या सी लिखते हैं। उस नाउन के अनुसार क्या है, नाउन के अनुसार ही आपको ही या सी लिखना है, या फिर इट भी हो सकता है। ठीक है, ही या सी या फिर इट। यहाँ पे तो दीज दोज प्लूरल है, तो इसका हम लोग को डायरेक्टली क्या लिखना होगा, दे लिखना होगा कि ही सी इट का प्लूरल भी क्या होता है, दे ही होता है। ठीक है, ही सी इट के प्लूरल दे होता है। हाँ, यहाँ पे जो वन है, वन के बाद देयर के बाद नाउन नहीं आता है। देयर के बाद बहुत कम केस में होगा कि नाउन आएगा, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, नाउन नहीं होता है। लेकिन वन के बाद क्या होता है, नाउन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए वन है, तो वन तो प्लूरल होगा नहीं, वन तो प्लूरल होगा नहीं, तो वन का क्या हो जाएगा, वन का जो सिंगुलर होगा वही इट होगा। जैसे यहाँ पे मान के चलिए दिस पेन, क्या हो जाएगा, दिस पेन। ठीक है, दिस पेन वाज नॉट माइन, दिस पेन वाज नॉट माइन। ठीक है, वन मैन कैन डू दिस, डू इट, वन मैन कैन डू इट। ठीक है, चलेंगे, दिस भी हो सकता है, इट भी लिख देंगे। ठीक है, ये दोज बॉयज आर नॉट प्रेजेंट टुडे। ठीक है, ये हमारा 3 क्वेश्चन है। ये रहेगा, दिस के बाद नाउन है, दे वन के बाद भी नाउन है, और ये दोज के बाद भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इनके बाद ये होगा हमारा टाइप 4 का ही ये नोट है, टाइप 4 का ही ये क्या होगा, नोट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यहां देखिए, दिस के बाद हमारा क्या है, नाउन है। सेंटेंस में वाज के बाद क्या है, नॉट है। तो सबसे पहले हमारा जो वाज के बाद नॉट है, तो आंसर में हम नॉट क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। वाज का क्या हो जाएगा, वाज ही हो जाएगा। ठीक है, नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पेन है, पेन देखिए क्या है, सिंगुलर है तो प्लूरल है, तो पेन हमारा सिंगुलर है, तो इसके अनुसार क्या होगा, इट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वन मैन कैन डू इट, वन मैन कैन डू इट, तो सेंटेंस में नॉट है, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर नॉट लगाना पड़ेगा। तो कैन है, तो कैन का क्या होता है, कांट, कैन का क्या होता है, कांट। ठीक है, कैन का कांट हो गया। और ये मैन देखिए, वन के बाद जो नाउन है, नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो मैन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैन के लिए क्या हो जाएगा, ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही दोज बॉयज आर नॉट, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, यानी आंसर में हमारा कॉमा लगाएंगे और केवल आर का क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो आर का क्या लिख दिए, आर। सब्जेक्ट क्या हमारा, ये बॉयज प्लूरल है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दे। जब भी दीज दोज हो, तो आपको नाउन को देख, अगर नाउन देखे भी तो उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दीज दोज के साथ हम लोग क्या करते हैं, दे का ही यूज करते हैं। पीछे के रूल में टाइप 4 में दीज दोज के साथ दे कर, तो इसके बाद हमारा नाउन प्लूरल ही रहता है। दीज दोज के बाद नाउन क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो आराम से हम लोग दे का दे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइप 4 भी कंप्लीट हुआ, और टाइप 4 का जो नोट होता है वो भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब अगला हमारा टाइप 5 है। ठीक है, टाइप 5 जो होगा, टाइप 5 है हमारे इंपरेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में का हेल्प क्वेश्चन टैग जो होगा, अगर अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव या निगेटिव, अफर्मेटिव हो, ठीक है, अफर्मेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग में हम लोग विल यू भी लिख सकते हैं या वांट यू, विल यू या वांट यू दोनों में लिख सकते हैं। अफर्मेटिव में हम विल यू लिखेंगे और वांट यू दोनों लिखेंगे। लेकिन निगेटिव होगा
तो केवल हमें क्या लिखना है, विल यू लिखना है, केवल हमें विल यू लिखना है, ठीक है। केवल हमें क्या लिखना होगा, विल यू। निगेटिव में केवल विल यू, अफर्मेटिव में विल यू और वांट यू दोनों चलेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में ओपन द डोर, क्वेश्चन आपका ये हुआ ओपन द डोर, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसे क्या करना है, हमको क्वेश्चन बनाना है। एक और मान लीजिए जैसे डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कॉमा। ओपन द डोर, तो यहां हो जाएगा हमारा विल यू, क्या हो जाएगा, विल यू या वांट यू, विल यू या वांट यू, ठीक है, ये हमारा बन गया। और इसके लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। अब डोंट ओपन द डोर, यह हमारा क्या है, निगेटिव है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो निगेटिव है तो यहां हमें केवल क्या लिखना होगा, विल यू लिख देंगे, केवल विल यू लिखकर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ करना ही होता है। एक सेंटेंस और आता है जैसे लेट हिम गो, लेट हिम गो। सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, लेट से होती है, सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है। तो इसको जो हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमा। लेट हिम गो हुआ तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, विल यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। यही अगर रहेगा लेट कॉमा लेट्स प्ले, लेट्स प्ले या लेट अस प्ले, लेट्स प्ले या लेट अस प्ले। लेट्स प्ले तो यहां आप शैल लिखेंगे, क्या करेंगे, शैल वी, और क्वेश्चन मार्क। लेट अस प्ले तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका, शैल और वी लिखकर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लेट के बाद जब अस होता है, हम जानते हैं कि वी के साथ क्या लिखते हैं, शैल लिखते हैं, वी के साथ शैल लिखते हैं। और ये जो कॉमा एस है, जो अस है, कॉमा एस या फिर अस, दोनों का क्या होता है, वी होता है, दोनों का क्या होता है, वी होता है सब्जेक्टिव। तो वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, वी के साथ शैल। तो इसलिए हम लोग लेट्स प्ले या लेटस प्ले दोनों के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, शैल लिखते हैं। अगर लेट के बाद हिम हो तो क्या लिखेंगे, विल यू। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो क्या लिखते हैं, विल यू। अगर अफर्मेटिव हो तो विल यू भी लिखो और वांट यू भी लिखेंगे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाता है, ठीक है। ये हुआ हमारा टाइप 5 हुआ। अगला हमारा टाइप 6 है, अगला क्या हमारा टाइप 6, ठीक है। टाइप 6 में जैसे मोस्ट ऑफ अस हैज डन दिस, मोस्ट ऑफ अस हैज डन दिस, ये हुआ हमारा टाइप 6 हुआ। टाइप क्या हुआ, 6। मोस्ट ऑफ अस हैज डन दिस, ठीक है। आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, इसका पीछे के रूल से ही सब चलेंगे। टोटल रूल जो रेगुलेशन है हम लोग लास्ट पीछे हम लोग जो पढ़े हैं उसी के अनुसार ये चलेंगे, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, सबसे पहले क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। सेंटेंस में दूसरा देखना है कि नॉट है कि नहीं, तो सेंटेंस में हमारा क्या है, नॉट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हैज है, एक चीज देखना है, ये अस का सब्जेक्टिव क्या होता है, वी होता है, ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हमारा अस का क्या होता है, वी होता है, ठीक है। अस का क्या होता है, वी। तो वी के अनुसार यह हैज तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, हैव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैव। क्वेश्चन में नॉट नहीं ना है तो यहाँ पे हम एन कॉमा टी हैवंट लिखेंगे, और अस का सब्जेक्टिव क्या होता है, वी होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैवंट वी, ठीक है। अब यह है आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, आइदर ऑफ यू इज, यू के साथ तो इज होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आइदर है तो आइदर के अनुसार यहाँ पे इज किया गया है। लेकिन क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे, जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यू के साथ इज नहीं लिखेंगे, सबसे पहले कॉमा। इज है तो इसको बदल देंगे, पहले हम लोग आरंट में प्लूरल करेंगे कि यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट नहीं था तो नॉट हम लगा दिए। सब्जेक्ट क्या हमारा, यू, तो यू का क्या लिखेंगे, यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हुआ, टाइप 6 हो गया। टाइप क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन देते हैं, अब कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ही हैज फ्यू पेन्स, ही हैज फ्यू पेन्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर बनाने के लिए कहें, ठीक है, या फिर he has a few pens, he has a few pens। few के बाद नाउन हमारा प्लूरल होता है, few के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप जरा बनाइए इसको, ठीक है। She has a few pens, तो यहां देखिए few, शुरुआत में हम रूल लिखवाए थे कि few हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, few हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे आंसर में हमें नॉट क्या करना है, नहीं लगाना है। तो हैज के क्या लिखेंगे, हैज, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग चुका है, few ये है ना, नॉट है, तो नॉट यहाँ पे हमारा क्या हुआ, लग चुका है, इसलिए हम इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही का क्या लिखेंगे, ही, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ही हैज ए फ्यू पेन्स, ही हैज ए फ्यू पेन्स, यहाँ पर ए फ्यू है और यहाँ पे फ्यू है, दोनों क्या है, अलग है, दोनों क्या है, अलग है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, नॉट नहीं लगा है, दूसरे सेंटेंस में हमारा नॉट नहीं लगा है, यहाँ पे हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो हैज है तो क्या होगा हमारा, हैजंट, हैज के क्या होगा, हैजंट, और सब्जेक्ट क्या हमारा, ही, तो ही का ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाएगा, ठीक है। इस तरह यह हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, द बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ठीक है। या फिर मान लेके चलिए राम हैज लिटिल मिल्क, राम हैज लिटिल मिल्क। ये क्वेश्चन को आपको दिए हैं बनाने के लिए, इसको आराम से क्या कीजिए, इसको बनाइए, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारा, ये सेल्डम भी निगेटिव वर्ड है और लिटिल भी क्या है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा, ठीक है। इसको बनाकर आप कमेंट में क्या कीजिए, भेजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा क्वेश्चन टाइप का टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, ठीक है।